अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने बगदाद का सफ़र किया। जब शहर में पहुंचा तो मैंने हर शख्स से वहाँ के बुज़ुर्गों और उनके ठिकानों का पता पूछना शुरू किया। आखिर एक दरवेश का पता चला, वो दजला के किनारे रहते थे। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो उस वक्त वो नमाज पढ़ रहे थे। वहीं ठहर गया और उनके फारिग होने का इंतज़ार करने लगा। जब वो फारिग हुए तो मैंने आदाब अर्ज़ किया। इरशाद फरमाया कि बैठ जाओ। मैं बैठ गया। ऐसा बाज़मत और पुरहैबत चेहरा था कि कभी देखने में नहीं आया। चौदहवीं रात के चांद की तरह ताबा। दरियाफ्त फरमाया, कहाँ से आए हो? मैंने अर्ज़ की, अजोधन से आया हूँ। फरमाया, जो दरवेश के पास इरादात से आएगा वो कभी ना कभी बुजुर्ग होगा। ये जुमला सुनकर मैंने सर झुका लिया। फरमाने लगे, मौलाना फरीद में 50 साल से इस गार में मुकीम हूँ। खार व खाशाक गज़ा है और बंदा ख्वाजा जुनीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से है। कल माँ रजब की 27 तारीख थी। अगर सुनो तो इस रात की कैफियत बयान करूँ। मैंने नहायत अदब से अर्ज़ किया, फरमाइए। कहा, 30 साल गुजर गए, मैं नहीं जानता कि रात कहाँ आती है। मेरा पहलू ज़मीन से नहीं लगा, लेकिन कल शब मसल्ले पर लेट कर सो गया। ख्वाब में देखा कि 70,000 मुकर्रब फरिश्ते ज़मीन पर आए और मेरी रूह को ऊपर ले गए। जब आसमान अव्वल पर पहुंचा तो देखा कि फरिश्ते खड़े हैं और एक तरफ निगाह जमाए तस्बीह पढ़ रहे हैं। निदा आई कि जिस दिन ये पैदा हुए उनकी यही तस्बीह है। बाद अज़ां मेरी रूह आगे बढ़ाई गई और दूसरे आसमान पर पहुंची, फिर तीसरे, चौथे, फिर 5वें पर। मैंने जहां गया अल्लाह ताला की कुदरत के अजीब अजीब तमाशे देखे कि तारीफ नहीं हो सकती। जब अर्श सामने आया तो हुक्म हुआ, बस ठहर जाओ। वहाँ औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह, अंबिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह हाजिर थे और मैंने अपने जद अमजद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को भी देखा कि सर झुकाए बिल्कुल खामोश खड़े हैं। आवाज़ आई, ए फलां। मैंने कहा, लब्बैक ए बारे खुदाया। फरमाया, शाबाश, तूने इबादत का हक खूब अदा किया। अब तेरी मेहनत का सिला ये है अलियन में जगह दी जाती है। मैं बेहद खुश हुआ और सजदे में गिर पड़ा। इरशाद हुआ, सर उठाओ। मैंने सर उठाया और अर्ज़ किया, कुछ आगे बढ़ सकता हूँ? जवाब मिला, बस अभी तुम्हारी मिराज यहीं तक थी। अगर अपने काम में और तरक्की करोगे तो यहाँ भी तुम्हारा दर्जा बढ़ जाएगा। तुमसे जो कामिल तर है उनकी हजाब अज़मत तक रसाई है। ये सुनकर मैंने ख्वाजा जुनैद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ रुख किया और अपने सर को उनके कदमों पर रख दिया। देखता क्या हूँ कि वो खुद सरबसजूद है। मैंने पूछा कि ए जद अमजद, ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा, जब तुझे यहाँ बुलाया गया तो मैं इस फिक्र में पड़ गया कि कहीं कुछ मेरे खिलाफ तो अमल में नहीं आने वाला। मुझे गुमान था कि तुझसे कोई तकसीर हुई है और मैं इसके सबब शर्मिंदा किया जाऊंगा कि जुनैद की औलाद ने ऐसा किया। वो बुजुर्ग कहते हैं कि उसके बाद मेरी आंख खुल गई। बस ए फरीद, जो शख्स खुदा का काम करता है खुदा उसके काम बना देता है। इसलिए चाहिए कि इंसान अपने फ़र्ज की अदायगी में हिम्मत से बढ़कर मसरूफ़ हो। और फरमाया, जो शख्स रात को इबादत करता है उसे ये सादत हासिल हो सकती है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं कुछ दिन तक उन बुजुर्ग की खिदमत में रहा और वो नमाज इशा के बाद नवाफिल पढ़ते थे और ऐसे पाँव बांध कर खड़े होते थे कि सुबह हो जाती थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी वाक़यात बयान करेंगे। ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद बयान किए हुए हैं कि किस तरह उनकी डिफरेंट बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई और क्या क्या वाक़यात उन्होंने देखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।